अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से हम एक न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम टाइपस्क्रिप्ट के 100 डेज कोड चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम 100 डेज कोड चैलेंज के 5 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा लर्न टाइपस्क्रिप्ट बाय पेनावर्स डाओ। जैसे ही आप लर्न टाइपस्क्रिप्ट बाय पेनावर्स डाओ करके एंटर करेंगे, आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी लर्न टाइपस्क्रिप्ट इन बेबी स्टेप्स। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास सर्जिया की एक रेपो खुल जाएगी जिसमें हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के 11 प्रोजेक्ट हैं। नोट प्रोजेक्ट, ये देखें नोट प्रोजेक्ट है हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के 11। जैसे ही आप नोट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, नोट प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, आपके पास सबसे लास्ट में गेटिंग स्टार्ट एक्सरसाइज, इस पर क्लिक करके हमारे पास सर्जिया की 45 क्वेश्चन वाले असाइनमेंट आ जाएंगे। आज हम इसी असाइनमेंट के 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास है इंस्टॉल नोड.जेएस टाइपस्क्रिप्ट एंड वीएस कोड ऑन योर कंप्यूटर। तो ये तो हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट सीरीज में ही देख लिया था कि नोड.जेएस को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और वीएस कोड को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये देख लेना। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है पर्सनल मैसेज। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ यहाँ से और अपने वीएस कोड पर आ जाता हूँ। यहाँ पर एक रीडमी की फाइल बनाता हूँ और इस जगह पर मैं अपने क्वेश्चन को पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, पर्सनल मैसेज। क्वेश्चन का नाम है पर्सनल मैसेज। स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल। आप पर्सन के नेम को किसी वेरिएबल में स्टोर करें। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। 1 तो हमारे पास इंस्टॉलेशन है, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट पर्सनल, पर्सनल नेम के नाम से। यहाँ पर इसकी टैग दे दूंगा स्ट्रिंग और इसके अंदर एक पर्सनल नेम स्टोर करता हूँ एरिक। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया पर्सनल नेम के नाम से और उसमें एक नेम स्टोर किया एरिक। अब आगे क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं प्रिंट अ मैसेज टू दैट पर्सन। और उस पर्सन को एक मैसेज प्रिंट कराना है। क्या मैसेज प्रिंट कराना है, योर मैसेज शुड बी सिंपल। आपका मैसेज बिल्कुल इस तरह से सिंपल होना चाहिए। किस तरह से, ये हमें दिया हुआ है सच एज, जैसा कि हेलो एरिक वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन्स टुडे। हमारा मैसेज कुछ इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपने टाइपस्क्रिप्ट पर फिर से आते हैं। यहाँ पर मैं एक console.log में बैकटिक का यूज़ करूँगा। यहाँ मैंने बैकटिक लगा। बैकटिक में मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, हेलो एरिक। यहाँ पर मैं लिखूँगा हेलो और डॉलर का साइन लगाकर अपने इस वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ करूँगा पर्सन नेम। ठीक है, यहाँ पर कोमा लगा के सेपरेट करके यहाँ पर मैं इसी को एज इट इज कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो देखें बिल्कुल इजी हो गया। हमारे पास सर ने कहा था कि एक वेरिएबल बनाओ जिसमें पर्सन का नाम आप स्टोर करना है। हमने यहाँ पर पर्सन नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें एक नेम स्टोर कर दिया एरिक। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कर दूँ शहबाज। ठीक है, फिर सर ने कहा भाई आपने एक सिंपल इस तरह का मैसेज प्रिंट कराना है, हेलो एरिक वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन्स टुडे। तो हमने इसी तरह की अभी console.log में बैकटिक लगाए क्योंकि हमने वेरिएबल भी यूज़ करना था। तो हमने हेलो लिखा और उसके बाद डॉलर का साइन लगाकर हमने वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ किया और आगे इसी तरह मैसेज प्रिंट करा दिया। अब जब हम इसे कंसोल में प्रिंट करा कर देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ क्लियर और दोनों कमांड को मैं एक साथ रन कर देता हूँ tsc app.ts and node app.js। तो देखिए मेरे पास मैसेज प्रिंट हो गया, हेलो शहबाज वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन्स टुडे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सर ने हमें दिया था। ये देखें हेलो एरिक वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन्स टुडे। तो पहला सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
और इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ सर ज़िया की रेपो से, क्वेश्चन नंबर 3, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और रीडमी में आकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, नेम केसेस, स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल। यहाँ भी एक वेरिएबल, एक पर्सन के नेम को वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो यहाँ पर भी मैं आके यहाँ पर भी एक वेरिएबल बनाता हूँ पर्सन नेम 1 के नाम से, ठीक है। उसके अंदर एक नेम स्टोर करा देता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ शहबाज, ठीक है। यहाँ पर मैंने शहबाज स्टोर करा दिया। ये तो हमने कर लिया कि भाई पर्सनल मैसेज को वेरिएबल में स्टोर करो, पर्सन के नेम को। अब क्या करना है, एंड प्रिंट दैट पर्सन नेम इन, उस पर्सन के नेम को प्रिंट कराओ लोअर केस में, अपर केस में और टाइटल केस में। सबसे पहले लोअर केस में कराते हैं, फिर अपर केस में और फिर टाइटल केस में। सिंपल क्या करूँगा मैं, यहाँ पर आकर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखकर पर्सन नेम 1 को डॉट लगाकर हमारे पास जितने भी स्ट्रिंग के साथ मेथड यूज़ होते हैं वो आ गए, क्योंकि हमारे पास पर्सन नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो जैसे ही मैंने डॉट लगाया मेरे पास स्ट्रिंग के सारे मेथड आ गए। तो इसमें हमारे पास एक मेथड है टू लोअर केस, तो ये देखें ये रहा टू लोअर केस, और इसके ये मेथड है तो राउंड ब्रैकेट भी लगेंगे। तो जैसे ही मैं मेथड लगाऊंगा और जब मैं इसे यहाँ से कॉल करूँगा, इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर, और इसे यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊँगा, ये तो हमारा हो गया, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, इसे मैं कॉल कराता हूँ। तो देखिए मेरे पास शहबाज लोअर केस में प्रिंट हो गया, सारे जो कैरेक्टर हैं वो लोअर केस में आ गए। अगर यहाँ पर मैं बीच में कुछ कैपिटल में लिख दूँ, SHEHB जो है वो मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। अब अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो मेरे पास पूरा जो है मेरा नाम वो लोअर केस में आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा पर्सन नेम को लोअर केस में कर दो, तो जो भी अल्फ़ाबेट हमारे पास कैपिटल में है वो सब लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया लोअर केस, ठीक है। अब हम अपने चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में क्या क्या भाई, लोअर केस हमने कर लिया, अब करना है अपर केस। तो इसी तरह हम यहाँ पर आएंगे, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, पर्सन मैसेज 1 डॉट लगाएंगे। हमारे पास एक और मेथड होता है टू अपर केस, स्ट्रिंग का मेथड, इसी के साथ में राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखेंगे भाई हमारे जो भी कैरेक्टर हैं ये हमारे पास कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। यहाँ देखते हैं भाई हमारे पास सब पूरा जो नेम है वो हमारे पास अपर केस में आ चुका। अब हमारे पास तीसरा जो केस है वो है टाइटल केस। टाइटल केस क्या होता है, टाइटल केस हमारे पास कोई बना बनाया कोई भी जो है, जिस तरह हमारे पास टू लोअर केस टू अपर केस होते हैं, इस तरह हमारे पास कोई भी मेथड नहीं होता। मैं लगा के देख लेता हूँ टू टाइटल, देखें टाइटल हमारे पास कोई भी केस नहीं है इस तरह का। तो टाइटल केस क्या है, हम खुद बनाएंगे अपने वेरिएबल से। वो कैसे बनाएंगे, देखें यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर मैं लेट अपर केस, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया अपर केस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके पर्सन मैसेज 1 डॉट लगाकर मैंने यहाँ कर दिया कैरेक्टर 0। अब ये क्या चीज़ है, सबसे पहले ये देखें, देखिए 4 8 क्या है, इसका मतलब है कैरेक्टर 0। अब जब मैं इसको यहाँ दे कंसोल डॉट लॉग अपर केस को कराऊँ तो देखिए मेरे पास क्या प्रिंट होगा, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, एस क्यू प्रिंट हुआ। देखिए कैरेक्टर के अंदर जो भी हम इंडेक्स नंबर देते हैं ये उस कैरेक्टर को हमारे पास उस कैरेक्टर को पिक करता है। यहाँ पर मैंने कैरेक्टर के अंदर दिया 0, तो ये समझे 0 हमारे पास है एस, तो हमें इसने कंसोल डॉट लॉग में एस प्रिंट करके दे दिया। अब अगर यहाँ पर मैं करूँ 1 तो ये आएगा उस पर्सनल नेम के जो डेटा है उसके अंदर देखेगा भाई 1 कैरेक्टर पर क्या है, 1 कैरेक्टर पर एच है। जब मैं 1 करूँगा ये मुझे एच देगा। अब अगर यहाँ पर मैं 2 करूँ तो ये मुझे देगा ई। अब अगर यहाँ पर मैं 3 करूँ तो ये देखेगा भाई इंडेक्स 3 कौन सी है, 1 2 3, तो ये हमें देगा यहाँ पर ई, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या करेगा, एक इंडेक्स ला कर देता है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कैरेक्टर 0 पर जो है
पर्सनल नेम जो है हमारा, उसके अंदर जो कैरेक्टर 0 पर है, पर्सनल नेम है शहबाज, उसके अंदर जो 0 है एस, कैरेक्टर 0 में एस है, उसको कर दो 2 अपर केस में। ठीक है जी, हमारा जो एस है यहाँ पर इस लाइन से हमारा सिर्फ ये एस जो स्मॉल है ये कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हुआ नहीं हुआ, इसे क्लियर कर देता हूँ। देखिए एस हमारा हो गया कैपिटल, अपर केस में आ गया। ठीक है जी, दोबारा से समझा देता हूँ। पर्सनल नेम 1 डॉट कैरेक्टर 0, कैरेक्टर जो है हमारे पास एक मेथड है जो हमारे जो भी डेटा होता है उसमें कैरेक्टर देखता है, कैरेक्टर को चेक करता है। मैंने लिखा कैरेक्टर 0, पर्सनल नेम के अंदर हमारे पास कैरेक्टर 0 में एस है, कैरेक्टर 1 में एच है, कैरेक्टर ई में, कैरेक्टर 3 में हमारे पास ई है, 4 में एच है। तो 0 मैंने किया, मैंने कहा पर्सनल नेम के अंदर जो कैरेक्टर 0 है, 0 एस है, उसको 2 अपर केस कर दो, प्लस यहाँ पर मैं लगाऊंगा प्लस पर्सनल नेम डॉट, यहाँ मैं लगाऊंगा स्लाइस का मेथड, स्लैश मैंने लिखा 1। अब मैंने कहा प्लस, उसके अंदर प्लस कर देगा ये, मैंने कहा पर्सनल नेम 1 को स्लैश कर दो 1 से। अब ये एच से आगे सारे वेरिएबल्स लेगा। अब स्लैश मैंने कहा क्या कहा, स्लैश कर दो 1 से। अब 0 ये रहा और 1 ये रहा। अब ये एच से आगे सारे कैरेक्टर्स को लेगा और उसको बता दूंगा, उसको कर दो 2 अपर केस में। यहाँ पर मेथड का साइन भी, मेथड भी लगा दो। तो अब ये यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर पर्सनल नेम 1 को मैंने कहा स्लैश करो 1 से। 1 जब लिखा तो आगे ये सारे मैंने देखे, यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स बताई है, मैंने एंड इंडेक्स नहीं बताई, सिर्फ यहाँ देखे मैंने स्टार्ट इंडेक्स बताई है। भाई 1 से स्टार्ट करो। 1 क्या है यहाँ पर, एस जो है वो 0 पर है, एच हमारे पास 1 से, 1 से आगे 1 से स्टार्ट करो, उन सबको 2 लोअर केस में कर दो यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर मैं करूँ 2 लोअर केस में, अब अगर मैं अपर केस को यहाँ पर प्रिंट करा कर देखते हैं तो हमारे पास हमारा जो आंसर आएगा वो अपर केस में आ जाएगा। ये देखिए शहबाज एस हमारे पास कैपिटल में आया, बाकी आगे जितने भी कैरेक्टर हैं वो हमारे पास लोअर केस में आ गए। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर अपर केस कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, पर्सनल नेम डॉट कैरेक्टर 0, यहाँ पर पर्सनल नेम के अंदर जो डेटा स्टोर है, जो स्ट्रिंग है, उसकी कैरेक्टर 0 चेक करेगा। 0 पर एस है, 1 जो है वो एच है। 0 एस था, इसको मैंने कहा 2 अपर केस कर दो। तो यहाँ पर इसने क्या किया, एस को 2 अपर में कर दिया। देखिए एस हमारे पास कैपिटल है। फिर मैंने क्या कहा, प्लस करो, मैंने कहा प्लस पर्सनल नेम को स्लैश करो 1 से। पर्सनल नेम हमारे पास ये था, स्लैश करो 1 से। एच से मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स बताई, एंडिंग बताता तो फिर ये वहाँ तक करता जहाँ तक ये एंडिंग इंडेक्स है। मैंने कहा 1 से स्टार्ट कर दो, 1 से आगे जितने आएंगे सब 2 लोअर केस में कर दो। 1 से आगे मेरे पास आया HEHBAZ, तो सबको इसने क्या किया, 2 लोअर केस में कन्वर्ट करके दे दिया। तो ये हमारे पास हो गया दूसरा क्वेश्चन। भैया अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और रीडमी में से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड अ कोट फ्रॉम अ फेमस पर्सन यू एडमायर। एक फेमस पर्सन के कोट को लिखना है। प्रिंट द कोट इन द नेम ऑफ इट्स ऑथर, और उस ऑथर के नेम के साथ उसका जो कोट है हमारे पास, उसका जो शेयर है वो भी लिखना है, उसके नेम के साथ प्रिंट करवाना है। योर आउटपुट शुड लुक समथिंग लाइक द फॉलोइंग। आपका जो आउटपुट है वो सिंपल होना चाहिए इस तरह से, इंक्लूडिंग द कोटेशन मार्क, कुछ इस तरह से सिंपल होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें ये नहीं कहा कि भाई आप पर्सन के नेम को वेरिएबल में स्टोर करें, किसी मैसेज को वेरिएबल में स्टोर करें, कुछ भी नहीं कहा। इस सवाल में हमें कहा है कि भाई आप किसी फेमस पर्सन के कोड को उसके नेम के साथ प्रिंट करवाओ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी करवाता हूँ और क्या कह रहे हैं, इंक्लूडिंग द कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स के साथ हमें प्रिंट करवाना है। तो मैं इसी लाइन को यहाँ से इस तरह से कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा console.log बैकटिक और उसके अंदर मैंने कर दिया पेस्ट। से थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। मैंने
टेम्पलेट लिटरल लगाकर उस पूरे उसको यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आप कोटेशन मार्क्स भी इंक्लूड करेंगे। जिस तरह ये देखें, एक कोटेशन मार्क ये रहा, एक कोटेशन मार्क ये रहा। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर आता हूँ, टेम्पलेट लिटरल के अंदर एक डबल कोट्स लगा दूंगा और यहाँ पर भी मैं एक डबल कोट्स लगा दूंगा। अब जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो आप देखें मेरे पास क्या प्रिंट होता है। इसे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और क्लियर करके दोबारा आपको बता देता हूँ। तो देखिए हमारे पास एज इट इज प्रिंट हो चुका है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वन सेड, और यहाँ से कोटेशन मार्क शुरू हुआ और यहाँ पर एंड हुआ, और वो मैसेज जो है वो हमारे पास उस फेमस पर्सन के नाम के साथ प्रिंट हो गया। सिंपल आपने यहाँ पर console.log में इस मैसेज को प्रिंट करा दिया। यहाँ पर इसी तरह से प्रिंट कराना है। यहाँ पर ये नहीं कहा कि आप वेरिएबल में स्टोर करें या कुछ करें, कहा कि भाई आपने सिंपल डबल कोटेशन के अंदर मैसेज प्रिंट कराना है। वो ये देखें डबल कोटेशन के अंदर हमने मैसेज प्रिंट करा दिया, डबल कोटेशन ये रहे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसे भी मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये कह रहा है रिपीट एक्सरसाइज फॉर, इसी एक्सरसाइज को दोबारा से रिपीट करें, बट दिस टाइम, लेकिन इस दफ़ा स्टोर द फेमस पर्सन इन अ वेरिएबल कॉल्ड फेमस पर्सन। कह रहा है इसको रिपीट करें एक्सरसाइज 4 को, लेकिन इस दफ़ा आप क्या करें, आप जो फेमस पर्सन का नाम है उसे आप एक वेरिएबल में स्टोर करें। उस वेरिएबल का नाम होगा फेमस पर्सन। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ एक फेमस पर्सन का वेरिएबल बनाता हूँ, फेमस पर्सन। ठीक है, स्ट्रिंग में होगा तो मैं स्ट्रिंग बता देता हूँ। फेमस पर्सन का नाम इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, वन सेड एल्बर्ट आइंस्टाइन को, क्योंकि हमें इसी को दोबारा से रिपीट करना है तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये लाइन हमने कर ली कि फेमस पर्सन को वेरिएबल में स्टोर करें और उस वेरिएबल का नाम होगा फेमस पर्सन, हमने कर दिया। अब क्या कह रहा है, देन फिर कंपोज योर मैसेज एंड स्टोर इट्स अ न्यू वेरिएबल कॉल्ड मैसेज। कह रहे हैं भाई मैसेज को भी आप इस दफ़ा जो है वेरिएबल में स्टोर करो। ठीक है जी, यहाँ पर मैं आता हूँ, लेट मैसेज भी हमारे पास स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, और उसको भी मैं यहाँ पर मैसेज को भी यहाँ से कॉपी कर दूंगा और इसे भी यहाँ पर मैं वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, प्रिंट योर मैसेज। अब आप अपने मैसेज को प्रिंट करवाएं। ठीक है जी, मैं प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पर मैं आया console.log, यहाँ पर लगाए बैकटिक, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, बैकटिक लगाए मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे पहले मैं लगाऊंगा डॉलर का साइन और फेमस पर्सन यहाँ लिखूंगा, और यहाँ आगे मैंने लिखना है वन सेड लिखना है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस देके वंस सेड। ठीक है, अब मैंने मैसेज को प्रिंट कराना है, मैसेज मैंने वेरिएबल में स्टोर किया था तो मैं डॉलर का साइन लगाकर यहाँ पर लिख दूंगा मैसेज। ठीक है, मेरे पास 5वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। मैं इसे अगर अनकमेंट करूँ और इसे अनकमेंट करूँ तो आप खुद देखें हमारे पास क्या प्रिंट होता है। देखिए दोनों मैसेज हमारे पास सेम टू सेम एज इट इज प्रिंट हो गए। इस दफ़ा पहले वाले में क्या किया था, क्वेश्चन 4 में हमने वेरिएबल में ना नेम को स्टोर कराया था ना मैसेज को, सिंपल console.log में मैसेज को प्रिंट कराना था। लेकिन यहाँ पर क्या करना था, फेमस पर्सन को भी वेरिएबल में प्रिंट कराना था, पर्सन के नेम को, और मैसेज को भी, वो भी हमने करके देख लिया भाई। दोनों तरीक़ों से हमने करके देख लिया। तो आज की वीडियो को इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक।